हेलो पीपल, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 853 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज सर्वल एंड इन्वर्जन मैजिक। As always, let's start by understanding the question. Serval has a string s that only consists of zeros and ones of length n। ठीक है, क्या बोला गया है कि सर्वल के पास एक स्ट्रिंग s है जिसमें कि सिर्फ 0 या 1 है और इसकी जो लेंथ है वो n है। ओके, the ith character of s is denoted by si where I is between 1 and n, so ith character is denoted by si। okay, obvious बात है। सर्वल कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन कॉल्ड इन्वर्जन मैजिक ऑन द स्ट्रिंग s। ठीक है, एक इन्वर्जन मैजिक करके ऑपरेशन है जो कि सर्वल जो है वो इस स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेशन क्या है? Choose a segment L to R where 1 is less than equal to L is less than equal to R is less than equal to N for now for all I between L and R change SI to 1 if SI is 0 and change SI to 0 if SI is 1। ठीक है, इन्वर्जन मैजिक का ऑपरेशन है वो क्या है? कोई भी एक कंटिन्यूस सब सेगमेंट हमें सिलेक्ट करना है ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम L इंडेक्स टू R इंडेक्स वेयर 1 is less than equal to L is less than equal to R is less than equal to N एंड ये जो सब सेगमेंट हमने सिलेक्ट किया है स्ट्रिंग का उसके सभी कैरेक्टर्स को फ्लिप कर देना है। मतलब कि अगर si की वैल्यू 0 है तो उसको 1 कर देना है और अगर si की वैल्यू 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर s की वैल्यू 0 1 0 1 0 0 है और अगर हम 2 से लेके 5 तक का सब सेगमेंट सिलेक्ट करते हैं, सो 2 इज दिस 3 4 एंड दिस इज 5, तो यहां से लेके यहां तक के सभी इंडेक्स को हमें क्या करना है? फ्लिप करना है। मतलब 0 ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये तो 0 था ही। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Serval want to make S a palindrome after performing inversion magic exactly once. Help him to determine if it is possible. तो सर्वल क्या चाहता है कि इस तरह का ऑपरेशन एग्जैक्टली एक बार करके वो जो है स्ट्रिंग s को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना चाहता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? द स्ट्रिंग विच रीड्स द सेम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड 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 टू स्टार्टिंग इज कॉल्ड ए पैलिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल ए बी बी ए, तो स्टार्टिंग और एंड से अगर रीड करेंगे तो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी ए, तो स्टार्टिंग से भी ए बी ए, पीछे से भी ए बी ए। तो पॉसिबल है कि नहीं हमें बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग एस दी गई है। ठीक है, आउटपुट में अगर एग्जैक्टली एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट किया जा सकता है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं किया जा सकता तो नो प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, स्ट्रिंग s को हमें पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? और स्ट्रिंग s क्या है? बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब कि इसमें सारे कैरेक्टर 0 या 1 है। इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? और स्ट्रिंग विच रीड्स द सेम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड 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 टू स्टार्टिंग इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। मतलब कि जैसे ए बी सी बी ए, ये पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से अगर ए बी सी बी ए है, अगर आप पीछे से स्टार्टिंग में रीड करोगे तो ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी, फिर क्या है बी, फिर क्या है ए, तो ये सेम रीड करता है। सो दिस इज पैलिंड्रोम। स्टार्टिंग से एंड एंड से स्टार्टिंग सेम स्ट्रिंग होती है तो पैलिंड्रोम बोलते हैं। हमें स्ट्रिंग एस को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है। किस तरह से? एग्जैक्टली एक बार इन्वर्जन मैजिक ऑपरेशन अप्लाई करके। इन्वर्जन मैजिक ऑपरेशन क्या है? किसी भी एक सब सेगमेंट स्ट्रिंग के सिलेक्ट करना है हमें फ्रॉम एल इंडेक्स टू आर इंडेक्स और उसको फ्लिप करना है। उस सब सेगमेंट के सभी इंडेक्सेस को फ्लिप करना है। मतलब वहां पे 0 है इनिशियली तो 1 करना है और 1 है तो 0 करना है। ठीक है, ओके। अब ये करना पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है। तो एक बात समझो सिंपल सी, अगर कोई भी पैलिंड्रोम है तो वहां पे हमें पता है कि हम स्टार्टिंग से लास्ट कैरेक्टर सेम होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम होगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई डी सी बी ए, ये पैलिंड्रोम है क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक ये स्ट्रिंग रीड होती है। अगर पीछे से आप रीड करना चालू करोगे तो भी यही आएगी, ए बी सी डी ई डी सी बी ए बी सी डी ई डी सी बी ए, सेम है मतलब पैलिंड्रोम है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर आर सेम, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट आर सेम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट आर सेम, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट आर सेम, और अगर बीच में सिंगल कैरेक्टर रह जाता है तो वो तो अपने आप में सेम ही है। अगर ऑड लेंथ है तो इवन लेंथ में क्या होता है?
इवन लेंथ में फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट इज सेम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट इज सेम एंड दिस आर सेम, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो स्ट्रिंग दी गई है, देखो हमें इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है और सभी जीरोस या वंस ही है, तो एक काम करते हैं, इसको सेंटर में से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हम टच नहीं करते, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में जो भी यहां पे पेयर वाइज सेम है उसको एज इट इज रहने देते हैं, जो पेयर वाइज सेम नहीं है, मतलब कि जो पैलिंड्रोम बनने में हिंड्रेंस हो रहा है, उसको फ्लिप कर देंगे। इतना क्लियर है, मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स उनके पेयर वाइज में, जैसे यहां पे ये पेयर्स फॉर्म हो रही है, उनके पेयर के साथ मैच नहीं हो रहा है, जैसे यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, या तो यहां पे 1 है, यहां पे उसका पेयर वाइज जो कैरेक्टर है वो 0 है, तो इसको फ्लिप कर देंगे। इस पार्ट को कांस्टेंट रहने देते हैं, यहां पे जो भी मैच कर रहे हैं उसको रहने देते हैं, जो भी नहीं मैच कर रहे हैं उनको फ्लिप कर देते हैं। तो एक बात समझो, अगर हमें एक ही सब सेगमेंट ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके सभी कैरेक्टर्स को फ्लिप करना है, तो अगर यहां पे जो जो कैरेक्टर्स जिसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा वो सारे एक ही सब सेगमेंट में है तो हमारा काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्ट्रिंग को यहां से डिवाइड किया और ये है 0 0 0 0 0, लेट अस से यहां पे 0 1 1 1 0, ठीक है। तो अगर मैं पेयर वाइज मैच करूं तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों मैच नहीं कर रहे, लेकिन ये तीनों एक ही कंटिन्यूस सब सेगमेंट में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से लेके यहां तक इन्वर्जन मैजिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, तो ये तीनों भी 0 हो जाएंगे और ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंटिन्यूस सब सेगमेंट है जिनको फ्लिप करना पड़ रहा है, तो वहां पे हम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जैसे कि ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों, तो अब हमें इन दोनों को भी फ्लिप करना है और इसको भी फ्लिप करना है, लेकिन ये पूरा एक कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसको फ्लिप नहीं करना है, और हमें एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये पैलिंड्रोम में हिंड्रेंस बन जाएगा, अगर इसको फ्लिप करूंगा तो ये हिंड्रेंस बन जाएगा, अगर इन चारों के चारों को फ्लिप कर दूंगा तो ये 3 तो हो जाएंगे, लेकिन ये भी फ्लिप हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम में हिंड्रेंस बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम इंप्लीमेंट किस तरह से कर पाएंगे कि स्ट्रिंग को सेंटर में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हम पेयर वाइज कैरेक्टर को मैच करेंगे, और जो जो मैच नहीं हो रहे हैं वो अगर एक कंटिन्यूस सब सेगमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, हमारा काम हो जाएगा एक इन्वर्जन मैजिक में। अगर नहीं ऐसा है तो हमें नो प्रिंट करना पड़ेगा। ऑल्सो एक चीज यहां पे, अगर पहले से पैलिंड्रोम है इसका मतलब कोई भी फ्लिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि कम से कम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 0 0 0 1 0, ये पैलिंड्रोम है, इसमें कुछ भी फ्लिप रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को फ्लिप कर देंगे, मतलब 1 0 1 1 1 1 0 1, ये भी पैलिंड्रोम है, पूरा पैलिंड्रोम है, पूरे को फ्लिप करो फिर भी पैलिंड्रोम रहेगा। तो बस हमें ये चेक करना है कि अगर इनिशियली पैलिंड्रोम है, या तो जिनको फ्लिप करने की रिक्वायरमेंट है वो अगर एक कंटिन्यूस सब सेगमेंट का पार्ट है तो हो जाएगा, यस प्रिंट कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो नो प्रिंट कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करके एक सॉफ्टवेयर डोमेन में अच्छी जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इटसेल्फ। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies, and the course is designed in such a way that it is the time duration is very flexible, and there are also EMI options available on this course. For more information, check out the link which is given there first in the description. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमने क्या डिसाइड किया था कि या तो पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होनी चाहिए, या तो जिनको हमें फ्लिप करने की रिक्वायरमेंट है टू मेक द स्ट्रिंग पैलिंड्रोम वो एक कंटिन्यूस सब सेगमेंट में होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले सकता हूं जिसमें मैं ये काउंट करूंगा कि कितने कंटिन्यूस सब सेगमेंट है जिनको मुझे फ्लिप करना है। अगर ये 0 या 1 है, 0 मतलब पूरी स्ट्रिंग पहले से पैलिंड्रोम है, 1 मतलब एक सेगमेंट को फ्लिप करना पड़ेगा, तो इन दोनों केसेस में हमारा आंसर यस होगा।
अगर ये 1 से ज्यादा है, मतलब 2-3 ऐसे कंटिन्यूस सेगमेंट है जिनको फ्लिप करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं एक चेंज करके एरे ले सकता हूं और जहां पे भी फ्लिप करने की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ch ऑफ i 1 हो जाएगा, जहां पे भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वरना वहां पे 0 हो जाएगा। हमें मिडवे तक ही चेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n/2 i प्लस प्लस, इफ s ऑफ i, इसका पेयर कौन सा होगा, s ऑफ i का s ऑफ n माइनस i माइनस 1, i इक्वल टू 0 का पेयर कौन सा होगा, लास्ट वाला मतलब n माइनस i माइनस 1, मतलब कि n माइनस 0 माइनस 1, मतलब कि n माइनस 1। सो इफ s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ n माइनस i माइनस 1, देन चेंज ऑफ i इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या कि इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, एल्स चेंज ऑफ i इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें चेंज एरे मिल गया। अब इसकी मदद से हमें ये देखना है कि कंटिन्यूस सब सेगमेंट कितने आते हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि 0 से लेके लेस देन n/2 तक ऐसे कितने कंटिन्यूस सब सेगमेंट है जिसमें ये जो एरे है उसकी वैल्यू 1 है। सपोज चेंज एरे की वैल्यू 0 से लेके लेस देन n/2 तक 0 0 1 1 0 1 है, इसका मतलब इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। 1 का मतलब फ्लिप करना है, तो मुझे ये देखना होगा कि चेंज एरे में कंटिन्यूस 1 वाले कितने सेगमेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n/2, इफ चेंज ऑफ i इक्वल्स टू 0, अगर चेंज नहीं करना है तो सिंपली i प्लस प्लस कर दो, एल्स अगर चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो f वेरिएबल को प्लस प्लस करो। अब जितने भी कंटिन्यूस 1 है उस सेगमेंट को, उतने इंडाइसेस को एक सेगमेंट में ही काउंट करना है, मतलब कि जैसे 0 0 1 1 1 1 1 0 है, तो जैसे ही मैं यहां पे आया मैंने f की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। अब जब तक 1 है तब तक तो नया ये एक ही सेगमेंट है, तो while change of i equals to 1 and i is less than n/2 i प्लस प्लस, इसका मतलब अब i जो है वो यहां जाके इस while लूप के बाहर निकलेगा, क्योंकि ये पूरा एक सेगमेंट है तो उसके लिए एक ही बार f प्लस प्लस होना चाहिए। जब हम बाहर निकलेंगे तो इफ f इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि यहां पे एक फॉर लूप लग रहा है। ठीक है, यहां पे भी एक फॉर लूप लग रहा है, एंड नंबर ऑफ n समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10 की पावर 5, तो एक गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर, इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।